गुड मॉर्निंग साथियों। उत्कृष्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की छठी क्लास है और 21 मई 2026 के जितने भी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं नेशनल एवं इंटरनेशनल क्वेश्चन, वो मुद्दे हम देखेंगे। और पहला जो मैंने होमवर्क भी दिया था कल, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको डेली 8 बजे सुबह क्लास मिल जाएगी, तो आपको डेली देखना है और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। पहला क्वेश्चन है आज का, शराब पर अल्कोहल इन बेवरेज आधारित नई टैक्स व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो साथियों, इसका सही जवाब है डी। हाल ही में कर्नाटक ऐसा राज्य बना है जिसमें एल्कोहल इन बेवरेज यानी कि जो खाने के साथ में जो जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए तो नई टैक्स की व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सोनिया गांधी, दूसरा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर दग्गू बाती पुरंदेश्वरी। निर्मला सीतारमण ये देश की वित्त मंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू ये राष्ट्रपति हैं, सोनिया गांधी आप जानते ही हो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है और डॉक्टर दग्गू बाती पुरंदेश्वरी इसका सही जवाब है। ये महिला सशक्तिकरण समिति के हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 21 अप्रैल 2026 से, जो भी प्रभावी है। किसने किया? तो इन नियुक्ति किसने की थी? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। नेक्स्ट है तीसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेक्स्ट जेन CG डायल 112 सेवा के तहत कितने आधुनिक आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन 300, तीसरा ऑप्शन है 200, चौथा ऑप्शन है 100। तो साथियों, इसका सही जवाब है ए, 400 प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। किसने दिखाई है? तो अपने केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं और अमित शाह ने। और जो रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में देश के? तो वो है राजनाथ सिंह। चौथा है, हाल ही में चर्चा में रहा अभय AI आधारित हेल्प बोट किस केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दूसरा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI कहते हैं उसे, प्रवर्तन निदेशालय ED और खुफिया ब्यूरो IB। तो इसका सही जवाब है साथियों पी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? तो अभी AI आधारित एक हेल्प बोट लॉन्च किया है जिसमें जो भी साइबर धोखाधड़ी होती है उससे निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन है बचेंद्री पाल, दूसरा ऑप्शन है कामी रीता शेरपा, तीसरा ऑप्शन है ज्योति रात्रे, चौथा ऑप्शन है निशा कुमारी। तो साथियों, इसका सही जवाब है बी, कामी रीता शेरपा। ये कहाँ के हैं? तो ये नेपाल के रहने वाले कामी रीता, ये कामी रीता हैं और ये नेपाल के रहने वाले हैं। इनका जो जन्म हुआ था 17 जनवरी 1970 में जन्म हुआ और मई 2018 से अब तक कुल 32 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। पहले इनका ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था, इन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अब 32 बार ये इन्होंने चढ़ाई कर दी है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है डेनमार्क, तीसरा ऑप्शन नॉर्वे, चौथा ऑप्शन है स्वीडन। तो मैं हाल ही में मैंने बता रखा है, कल परसों की वीडियो में बता रखा है कि प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा में है, तो इनको नॉर्वे देश ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च यानी कि ओवरऑल पूछ रहा है यहाँ पे, ओवरऑल कितना? तो 32वां सम्मान मिला है, वो नॉर्वे देश ने दिया है। नेक्स्ट है सातवां, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं? पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है गांधीनगर। तो पटना उत्तराखंड की राजधानी है साथियों। पटना उत्तराखंड सॉरी देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और इसका सही जवाब है साथियों डी, गांधीनगर में ये आयोजन किया गया और इसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में इराक का नया
प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अली उब रहमान, दूसरा ऑप्शन है अली फली कादिम, तीसरा ऑप्शन है मसूद और चौथा ऑप्शन है विक्टर ओरबन। साथियों, अटपटा नाम है तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अभी 14 मई 2026 को कम उम्र में इराक के प्रधानमंत्री बने। कौन बने? तो ये बने अली फली कादिम। ये अली फली कादिम है और ये वहाँ इराक के देश में 40 वर्ष की आयु में यानी कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और ये इराकी करोड़पति हैं और एक बैंकर है और व्यवसायी भी हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कब किया गया है? तो 14 मई 2026 को। नौवां क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को चोल राजवंश के ऐतिहासिक अनेमंगलम ताम्रपत्र सौंपा है? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन नीदरलैंड और चौथा ऑप्शन है रूस। तो साथियों, इसका सही जवाब है सी, नीदरलैंड देश ने चोल राजवंश के ऐतिहासिक अनेमंगलम ताम्रपत्र सौंपा। किसे सौंपा? तो भारत को। नेक्स्ट है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है 16 मई को, दूसरा ऑप्शन है 17 मई को, तीसरा ऑप्शन है 18 मई को, चौथा ऑप्शन है 19 मई को। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। और जिन्होंने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उत्कृष्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का जो होमवर्क है, कल का जो होमवर्क दिया था मैंने कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो जिन्होंने भी बताया नायब सिंह सैनी, पूरा नाम है इनका नायब सिंह सैनी। ये नायब सिंह सैनी है और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री है। और आपको बताना है, अभी आज का क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, बताना है आपको। और क्लास अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद।